चलिए, तो देखिए लास्ट क्लास हम लोगों ने स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स का ऑर्डर देख लिया था, ठीक है। मैंने आपको एक पॉइंट लिखा था, एक दो छोटी एक्सेप्शंस और ऐड कर दी इसके अंदर इंपॉर्टेंट। ध्यान देना कि फॉर Cr2 प्लस Fe2 प्लस या Cr के बाद कौन आता है Mn, Fe2 प्लस एंड CO2 प्लस, जो NH3 है एक्ट एज वीक फील्ड लिगेंड, ठीक है। तो ना बताया था स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में क्या होती है, पेयरिंग बताया था कुछ मैंने आप लोगों को, नहीं बताया, चलो ये बताऊंगा तब देख लेंगे। और शायद मैंने ये तो लिखवाया था आपको कि CO+3 के लिए जो ऑक्सीजन डोनर होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अगर आप पास 4D और 5D सीरीज के हैं तो उनके लिए सभी लिगेंड क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं, ठीक है। चलिए, स्प्लिटिंग हम लोगों ने सीख ली थी टेट्राहेड्रल फील्ड में भी और ऑक्टाहेड्रल फील्ड के अंदर भी। तो मेनली आपकी ऑक्टाहेड्रल फील्ड की स्प्लिटिंग इंपॉर्टेंट होती है। एक आपके पास स्क्वायर प्लेनर फील्ड में भी स्प्लिटिंग होती है। तो देखो उसकी स्प्लिटिंग क्या होती है, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल दोनों से अलग होती है। रिलेशन लिखवाया था मैंने, डेल्टा T = 4/9 डेल्टा O, लिखवाया था ना लास्ट क्लास आप लोगों को। चलिए, तो स्क्वायर प्लेनर के अंदर क्या होता है, इस तरह का स्क्वायर प्लेन बनेगा जिसके अंदर मेटल लिगेंड के साथ 4 बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो अगर मैं इसको एक्स एक्सिस मान लूं तो बताओ ये कौन सी एक्सिस होगी, y, और ये कौन सी एक्सिस होगी, z। अब देखो z के अलोंग तो कोई बॉन्ड है ही नहीं, ठीक है। जितने ही बॉन्ड्स हैं वो एक्स वाई एक्सिस के अलोंग हैं। तो अब जब लिगेंड अप्रोच करेंगे तो वो एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग अप्रोच कर रहे होंगे। तो सबसे ज्यादा एनर्जी तो उस ऑर्बिटल की बढ़ेगी जिसकी लोब्स एक्स और वाई के अलोंग लाई करती। कौन होता है, dx² - y²। तो स्क्वायर प्लेनर फील्ड के अंदर क्या होगा, जो 5d ऑर्बिटल्स होंगे उसमें से dx² - y² की एनर्जी क्या होगी, सबसे ज्यादा, ठीक है। उसके बाद अगला नंबर आएगा dxy का। ऑल्दो इसकी लोब्स एक्सिस के अलोंग नहीं है पर है तो xy प्लेन के अंदर ही, ठीक। उसके बाद कौन आएगा आपका dz², और सबसे कम किसकी होगी, जिसकी लोब्स प्लेन में है ही नहीं, एक dxz और एक क्या होता है dyz। तो ये आपके स्क्वायर प्लेनर केस में स्प्लिटिंग होती है, ऑल्दो आपके सिलेबस में नहीं है बट फिर भी आप आइडिया लगा सकते हो। और अगर आप कंपेयर करो तो सबसे ज़्यादा स्प्लिटिंग होती है स्क्वायर प्लेनर फील्ड में, फिर आती है ऑक्टाहेड्रल में, और सबसे कम किस में होती है, टेट्राहेड्रल फील्ड में। तो ये ऑर्डर याद रख लें, हो सकता है आपके काम में आ जाए, कभी कभी डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चंस भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल में ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा होती है, डेल्टा T is 4/9 टाइम्स ऑफ डेल्टा O। रिलेशन याद रखना, डायरेक्टली आपसे पूछ सकता है। चलिए, अब हम सीखेंगे फिलिंग करना। सो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और उसी के हिसाब से हम क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स का नेचर भी डिसाइड करेंगे। हाँ, कि कई बार क्या होता है कॉम्प्लेक्स आउटर ऑर्बिटल, मैंने ये बताया था आपको आउटर ऑर्बिटल इनर ऑर्बिटल ऐसा कुछ नहीं बताया ना। चलो बहुत ही बढ़िया, तो हम सब कुछ सीखते हैं यहाँ पर। तो देखो ऑक्टाहेड्रल फील्ड में क्या होता है, जब स्प्लिटिंग होती है तो आपके पास T2G तो आ रहा है नीचे और EG जा रहा है ऊपर, सही है। तो हम यहाँ दो केस बना रहे हैं, एक इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और एक इन प्रेजेंस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड, ठीक है। ये भी वही अपना 3D ऑर्बिटल्स ही हैं, ये भी 3D है, ठीक है, पर EG वाले ऊपर चले गए हैं, T2G वाले नीचे आ गए हैं। सेम चीज वीक फील्ड लिगेंड का केस, ठीक है। अब मान लो मेरे पास है कॉन्फ़िगरेशन है मेरा D1, मतलब मेरे पास D में एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। ऐसा कॉम्प्लेक्स बना जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और कॉन्फ़िगरेशन क्या है आपका D1 है, जैसे स्कैंडियम टाइटेनियम है। हमको एग्जांपल ले लूँ, मान लो मेरे पास हो गया TiH2O6 3+, तो ये Ti 3+ है। आप टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो तो ये आता है 3D2 4s2, ठीक है। तो अब 3 इलेक्ट्रॉन जाने के बाद जो Ti 3+ बनेगा उसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 3D1। तो देखो 3D के मैं दो पार्ट कर रहा हूँ, ये 3D है T2G वाला, फिर 3D कौन सा है EG वाला, और फिर यहाँ पे इसके बाद कौन आएगा 4s, और 4p क्या पड़ा होगा, खाली पड़ा होगा। तो हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को मिक्स करें। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये कहती है कि जब भी कोई कॉम्प्लेक्स बनना है
तो जो आपका सेंट्रल मेटल एटम होता है, जितना उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है उतने खाली ऑर्बिटल उसको प्रोवाइड करवाने होंगे कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। जैसे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो अगर Ti को ये कॉम्प्लेक्स बनाना है तो टाइटेनियम को 6 खाली ऑर्बिटल प्रोवाइड करवाने होंगे, किसके लिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए। तो आप देखो 3D में एक इलेक्ट्रॉन है, तो देखो फिलिंग कैसे होती है, फिलिंग क्या होगी, एक इलेक्ट्रॉन है ना, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा, पहले लोअर एनर्जी वाले बाद में हायर एनर्जी वाले। वीक फील्ड केस में भी ऐसे ही भरा जाएगा, एक ही तो इलेक्ट्रॉन है, तो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो चाहे वीक फील्ड हो सेम चलेगा। समझ पा रहे हो। अब देखो, अब हाइब्रिडेशन में कौन कौन से ऑर्बिटल काम में आएंगे, तो 6 चाहिए, तो देखो ये 3 तो काम में नहीं आ रहे। ये आगे वाली एनर्जी क्या है, तो ये 3D, ये 4s और ये 4p, 1 2 3 4 5 6, ये 6 ऑर्बिटल मिलकर यहाँ पर हाइब्रिडेशन शो करेंगे D2sp3। कौन सा शो करेंगे, तो D2sp3 से ये 6 आपको ऑर्बिटल बना के देंगे। अब देखो ये कौन सा है, 4s, इसको हम बोल सकते हैं ns, ये क्या हो गया np, ये क्या हो जाएगा n-1d। ये आपके आउटर ऑर्बिटल्स हैं, कौन से ऑर्बिटल्स हैं, जबकि ये आपके कौन से ऑर्बिटल्स हैं, इनर ऑर्बिटल्स हैं। क्या है, इनर ऑर्बिटल्स। तो ये जो कॉम्प्लेक्स बना इसको हम बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्यों, क्योंकि इसके अंदर वाले, जब 3D काम में आ रहा है तो इनर ऑर्बिटल, 4p के बाद कौन होगा, 4d। तो जब 4d काम में आएगा तो वहां आउटर ऑर्बिटल काम में आएंगे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। बोला आप मेरी बात समझ पा रहे हो। तो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो चाहे वीक फील्ड हो, सेम कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है। दोनों में ही ये वाले इलेक्ट्रॉन देखो हाइब्रिडेशन में जाएंगे वाले ऑर्बिटल, तो ये दोनों ही हमेशा कौन सा वो बनाएंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे। बोलो समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा केस देखते हैं D2 कॉन्फ़िगरेशन का। कौन से कॉन्फ़िगरेशन का, D2। तो फिर से D2 कॉन्फ़िगरेशन देखो, एक बार स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में, एक बार वीक फील्ड लिगेंड। अच्छा, मैग्नेटिक नेचर भी हम देखते हैं यहाँ पर। बताओ इसका मैग्नेटिक नेचर कैसा होगा, तो जहां भी ऑड इलेक्ट्रॉन्स हो वो हमेशा पैरा होगा। ठीक है, तो ये दोनों ही केस में नेचर में कैसा होगा, पैरा। चलिए D2 फिर से फिलिंग करते हैं, तो D2 में भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा। आप देख सकते हो 1 2, या वीक फील्ड केस में भरो तो फिर से क्या बनेगा, 1 2। बताओ इनर ऑर्बिटल बनाएगा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ये वाले खाली पड़े ना अभी, ये 3D वाले काम में आएंगे। फिर से जब तक ये भरेगा नहीं तब तक ये हाइब्रिडेशन में काम आता रहेगा। तो यहाँ पे फिर से आपके पास कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। बताओ नेचर में कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। तो चाहे ये हो चाहे ये हो, है ना। अभी हम सीखेंगे आगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होती है। तो पेयरिंग कब होगी, कैसे होगी, वही आप यहाँ पर सीखने वाले हो। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं, चलते हैं D3 कॉन्फ़िगरेशन पे। तो D3 कॉन्फ़िगरेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एग्जैक्टली सेम कॉन्फ़िगरेशन आएगा 1 2 3, ये खाली। वीक फील्ड लिगेंड के केस में भी क्या होगा, 1 2 3, और ये खाली पड़ा रहेगा। फिर से देखो ये खाली है, ये वाले ऑर्बिटल काम में आएंगे 3D वाले। तो फिर से कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा आपके पास, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। बताओ पैरा होगा डाई, तो वैसे ही ऑड है तो पैरा ही होने वाला है और कुछ हो ही नहीं सकता, तो पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स बनेगा। बोलो यहाँ तक कोई डाउट। अब चेंज आएगा D4 से, कहां से आएगा, तो क्या चेंज आएगा देखो वो देखते हैं। ये कॉपी हो गया, चलिए देखें ध्यान से। अगर आपके पास D4 कॉन्फ़िगरेशन है तो एक तरफ हम ले रहे हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और एक तरफ हम ले रहे हैं वीक फील्ड लिगेंड। ध्यान से समझना, इसमें कुछ याद करने का नहीं है पर बहुत काम की चीज आपको यहाँ से देखने को मिलेगी। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या होते हैं, बता सकते हो, जो ज्यादा स्प्लिटिंग शो करते हैं। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इन दोनों के बीच का गैप क्या होगा, ज्यादा, डेल्टा नॉट की वैल्यू। और अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो यही गैप क्या होगा, कम होगा। समझ पा रहे हैं, ये फर्क होता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होगी, ज्यादा, डेल्टा ओ की वैल्यू ज्यादा आएगी। वीक फील्ड के केस में स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होगी, कम, डेल्टा ओ की वैल्यू रिलेटिवली क्या आएगी, कम आएगी। ठीक है ना। तो अब अगर मैं 4th इलेक्ट्रॉन भरूं तो देखो हुंड्स रूल फॉलो करो, पहला इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन, हुंड्स रूल ये कहता है पहले एक इलेक्ट्रॉन आएगा उसके बाद पेयरिंग होगी। अब जब पेयरिंग की बात आई तो पेयरिंग, अगर पेयरिंग नहीं हो मान लो, तो
इलेक्ट्रॉन, अगला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? ऊपर। तो वो डिपेंड करेगा गैप पर। अगर गैप ज्यादा हुआ तो इलेक्ट्रॉन आसानी से ऊपर चला जाएगा, और गैप कम हुआ तो सॉरी उल्टा बोल गया मैं, गैप ज्यादा हुआ तो इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जाएगा, और गैप कम हुआ तो आसानी से ऊपर चला जाएगा। तो आप देखो यहां पर गैप ज्यादा है, यहां इलेक्ट्रॉन ऊपर जाना जा ही नहीं पाएगा, एनर्जी कम है, तो वो क्या कर लेगा? यहां पर पेयरिंग कर लेगा। तो इसको हम ऐसे भी बोलते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को पेयर अप करने के लिए आपको कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ती है, उसे हम बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी। क्या बोलते हैं? क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज में रिपेल करेंगे, तो इनको साथ में बिठाने के लिए आपको कुछ ना कुछ इनको एनर्जी देनी पड़ेगी, लालच देना पड़ेगा। तो उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? पेयरिंग एनर्जी बोलते हैं। अब क्योंकि डेल्टा नॉट की वैल्यू पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, तो देखो दो तरीके हैं बोलने के, क्योंकि आपके पास जो अवेलेबल एनर्जी है वो पेयरिंग को एक्सीड कर रही है, इसलिए पेयरिंग होगी। या आप उल्टे तरीके से बोलो, गैप ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जा पाएगा, तो पेयरिंग करना क्या करेगा? प्रेफर करेगा। समझ पा रहे हैं? यहां पर देखो डेल्टा नॉट छोटा है, तो यहां पेयरिंग नहीं होगी और इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा। तो यहां से हम बोलते हैं, ये आपकी सीखने की चीज है कि जब भी कॉम्प्लेक्स के अंदर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है? पेयरिंग। और जब वीक फील्ड लिगेंड होता है तो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग। उसका रीजन एनर्जी गैप है। पेयरिंग कहां होगी कहां नहीं होगी वो आप देखो, D1 D2 D3 में आप पेयरिंग नहीं कर सकते, तीसरे इलेक्ट्रॉन के बाद पेयरिंग होगी। समझ पा रहे हो? तो आपको कभी भी कोई कॉम्प्लेक्स दिया जाए तो आपको इसे स्प्लिटिंग करके ही पेयरिंग करनी है। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं D3 था, D3 में पेयरिंग को ऐसे दिखाते हैं 1 2 और 3, पेयरिंग ऐसे नहीं होती है। ये क्या है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ऐसे सिखाया जाता है, इसलिए मैंने आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ाई नहीं, उसको गलत पढ़ा के बाद में सही करना होता है। तो हम गलत पढ़े ही क्यों, हमने सीधा ही सही पढ़ा है। आपको जब भी कॉम्प्लेक्स में देखनी है पेयरिंग हो रही है, फिलिंग कैसे हो रही है, तो आप CFT के थ्रू ही भरोगे। समझ पा रहे हो? जैसे मैं आपको अगला एग्जांपल दूं D5 कॉन्फ़िगरेशन का। ये ऐसा करो, इसमें हम देखें एग्जांपल देखते हैं। मेरे पास एक तो है Cr, लेट्स से CN6 4- है, एक मेरे पास CrH2O होल 6 2+ है, और एक मेरे पास CrNH3 होल 6 2+ है। ठीक है, मुझे इनमें से पता करना है कौन सा कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक होगा। मैंने आपको मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला सिखाया है, μ = √n/n+2 है ना। तो आपको इनके मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना है म्यू। ठीक है, ये बताना है कौन सा इनमें से आउटर ऑर्बिटल होगा और कौन सा इनमें से इनर ऑर्बिटल होगा। तो आप ध्यान से देखें कैसे बताएंगे हम, कैसे CFT को यूज करेंगे। बताओ, क्रोमियम, सभी जगह क्रोमियम है और सभी जगह क्रोमियम का ऑक्सीजन स्टेट कितना आ रहा है? +2। तो बताओ क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? ये होता है 3d5 4s2 होता है। अब जब क्रोमियम यहां पर +2 स्टेट में आएगा तो बताओ कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगा इसका? 3d5 4s1 होता है, क्या कर रहा हूं मैं, तो ये बन जाएगा 3d4, d4 आ गया। अब आपको डिसाइड करना पड़ेगा लिगेंड कैसा है, उसी के साथ हम डिसाइड करेंगे। तो बताओ CN कैसा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। वाटर वीक फील्ड लिगेंड। और NH3 वैसे स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है, लेकिन Cr+2 के लिए कैसा होता है? ये वीक फील्ड लिगेंड होता है। बोलो, समझ पा रहे हैं? चलिए अब देखते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जब है तो बताओ इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी? पेयरिंग। तो आपके पास जो 3 T2G वाले हैं और 2 ऊपर EG वाले हैं, 1 2 3 4, बताओ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने? 2 है। तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बताओ नेचर में कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक, पहली चीज। दूसरा, अब आप देखो ध्यान से, अगर मैं देख रहा हूं तो 3D में 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो मैं उनको ना 2 पार्ट में ब्रेक करके लिख रहा हूं। ये तो कौन से वाले हो गए? T2G 3D, और ये कौन से हो गए? EG। और इसके बाद कौन आएगा? 4s, उसके बाद कौन आएगा? 4p, और उसके बाद कौन आएगा? 4d। अब आप समझना, 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड की प्रेजेंस में, कैसे भर जाएंगे? 1 2 3 और पेयरिंग हो जाएगी 4। इसको देख लो, ऐसे दिखा रहा हूं मैं, है। अब ये वाले खाली पड़े ना, तो पहले इनको काम में लेगा। तो 3D के 2, 1s और 3p, ये सब मिलकर कौन सा हाइब्रिडेशन शो करेंगे? D2sp3। मतलब ये कॉम्प्लेक्स कैसा बनेगा? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो इन चारों में से ये वाला कैसा आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। इसका मैग्नेटिक मोमेंट म्यू कितना आ जाएगा? म्यू विल बी इक्वल टू
2 इंटू 2 प्लस 2 दैट इज √8। कोई डाउट? चलिए अब बात करते हैं अगले की, इसकी CrH2 वीक फील्ड लिगेंड है। तो वीक फील्ड लिगेंड में जब आप D4 भरोगे तो ये 3 2, ये कौन सा हो गया T2G, ये क्या हो गया EG, इसके बाद कौन आएगा 4S, फिर कौन आएगा 4P और फिर कौन आएगा 4D। तो ये दोनों ही केस में वीक फील्ड है, दोनों का सेम बनेगा। बताओ 4 इलेक्ट्रॉन्स वीक फील्ड में कैसे भर जाएंगे? 1 2 3 4। ये सीखना आपको सिर्फ। अब बताओ 1D को तो काम मिलेगा नहीं, तो क्या करेगा? प्रेफर करेगा आगे वालों को। तो अब इनको लेगा और हाइब्रिडेशन क्या शो करेगा? sp3d2, क्योंकि अब बाहर वाले d ऑर्बिटल काम में आ रहे हैं, तो जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। एक चीज ये समझ में आती है। स्पिन समझते हो आप? स्पिन, इलेक्ट्रॉन का स्पिन, +½ -½ ठीक है। तो अगर आप यहां पर टोटल स्पिन निकालो तो इन दोनों का तो 0, +½ +½ 1। यहां टोटल स्पिन निकालो, ½ ½ ½ ½ 2। किसका स्पिन ज्यादा है? तो जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा, उसका टोटल स्पिन भी क्या आएगा? ज्यादा। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? बोला समझ में आ रहा है? और इसको हम क्या बोलेंगे? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो आपसे कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक। तो आपको CFT के थ्रू फिलिंग करनी है। कौन से नंबर में? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में आसान होता है, उसमें हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में आपको इस चीज का ध्यान रखना है। आगे चलें। ये कौन सा कन्फ्यूजन था? D4। अब किस पे चलें? D5 पे। तो आओ D5 पे देखते हैं क्या होगा। चलिए D5 करवाओ स्प्लिटिंग। 3 ये 2 ये। कौन सा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग फील्डिंग। बताओ पैरा होगा डाई? 5 है, ऑड है, पैरा ही आने वाला है, तो सोचना ही नहीं है, ठीक है ना। अब फिलिंग करो, कितना होगा? 1 2 3। स्ट्रॉन्ग फील्ड है ना, पेयरिंग होगी तो क्या होगा? 4 5। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा। अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगी। तो बताओ फिलिंग कैसे होगी? 1 2 3 4 5। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़े। D6 कॉन्फ़िगरेशन, या चलो इसका एग्जांपल ले लेते हैं इसके भी। जैसे मान लो मेरे पास एक तो हो गया, कुछ एग्जांपल देता हूं आपको अच्छे वाली। क्या? एक लेते हैं MnH2O होल 6 2+। एक हम ले लेते हैं MnCN होल 6 4-। बताओ इनमें से कौन सा आउटर ऑर्बिटल, कौन सा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है? पैरा होंगे, डाई होंगे, दोनों बताना है आपको। हाँ भाई बताएं। ये बनेगा sp3 यानी आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक? पैरा। म्यू कितना आ जाएगा? √30। और ये D2sp3 इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स पैरा, म्यू आ जाएगा √2 √3 √n × n + 2 होता है ना। तो देखो दिख रहा है ये H2O कैसा लिगेंड होगा? वीक फील्ड लिगेंड। और ये साइनाइड कैसा आपका? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है। तो फिलिंग इसी तरह से होगी। ये वीक फील्ड लिगेंड का केस है। तो 1 2 3 4 5 अंदर वाले ऑर्बिटल तो काम में आ ही नहीं सकते, आगे बाहर वाले काम में आएंगे। तो हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3d2। बोलो समझ में आ रहा है? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो गया। n के लिए 5 है तो √5 × 5 + 2 √35। n × n + 2 होता है ना, तो √35 इसका आ गया मैग्नेटिक मोमेंट। और म्यू के लिए अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो पेयरिंग होगी, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा, पैरा होगा, हाइब्रिडेशन, ये दोनों खाली पड़े हैं, D2sp3।
और म्यू के लिए कितनी आ जाएगी √3। बोलो समझ में आ रहा है? कर सकते हैं, आगे बढ़े। चलिए फिर आता है अपने पास कौन सा कॉन्फ़िगरेशन, D6। तो आप देखो D6 में क्या होगा, फिर से वही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड। तो फिलिंग करो D6 में। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस की पहले कैसे होगी, 1 2 3 4 5 6, ये 2 D खाली पड़े हैं, मतलब ये कौन सा बनाएगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। नेचर में कैसा होगा, डाया होगा। D6 वीक में भरो, सो 1 2 3 4 5 6। समझ पा रहे हैं? तो अब यहां पे क्या होगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ये तो सारे ऑक्यूपाइड है, ठीक है। और बताओ नेचर में कैसा होगा, ये पैरा, कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। बोलो कर सकते हैं। ऐसे ही आगे चलते हैं। देखें D7 कॉन्फ़िगरेशन। अब बताओ D7 फिलिंग करें तो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और एक आपका वीक फील्ड लिगेंड। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड फिल करो, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहां पर इनर ऑर्बिटल फॉर्म हो सकता है एक केस में, जब ये इलेक्ट्रॉन उछल के कहां चला जाए, आगे, ठीक है। फिर अंदर वाले काम में आ सकते हो, कुछ एक के अंदर वो आते हैं एक्सेप्शनल, बट नॉर्मली हम बोलेंगे नहीं बनेगा, है ना। चलिए इधर आप आओ, 1 2 3 4 एंड 5 फिलिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7। ये हो गया वीक फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में। अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 3, क्योंकि 7 हैं तो दोनों ही कैसे होंगे, पैरामैग्नेटिक। दोनों ही जनरली क्या फॉर्म करेंगे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। पर कई बार क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में ये इलेक्ट्रॉन आगे जंप कर जाता है, और उस केस में हाइब्रिडेशन क्या होता है, D2sp3। ठीक, चले D8। देखो D8 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको सीखने को मिलेगी, जो एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछी भी जाती है। अगर आप चीज़ों को आसानी से ऑब्जर्व करके दिमाग में बिठा पाओ तो ऐसे क्वेश्चन आप वर्बली भी सॉल्व कर पाओगे। D8 कॉन्फ़िगरेशन है, फिलिंग करो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में, 1 2 3 4 5 6 7 8। वापस करके दिखाता हूँ, है ना। पहले तो पेयरिंग हो गई, उसके बाद 2 ऊपर जाएंगे। चलिए वीक फील्ड के केस में करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। आइला सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो अगेन D8 स्ट्रॉन्ग फील्ड हो चाहे वीक फील्ड हो, कॉन्फ्यूजन क्या आएगा, सेम। अंदर वाले भर चुके हैं, अब ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स फॉर्म, तो ये क्या करेंगे, आउटर ऑर्बिटल। नेचर हमेशा कैसा होगा, पैरा, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन आने ही हैं, तो म्यू के लिए आ जाएगी √8, 2 × 4 2 + 2। समझ पा रहे हो मेरी बात को। D9 अलग अलग आएगा, सेम आएगा। चलिए D9 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में भरते हैं, कैसे भरेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। वीक के केस में भरते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अरे तो सेम है। D10 भी क्या आएगा, D10 में दोनों पूरे पूरे भर जाएंगे। इसका मतलब अब अगर आप कंक्लूड करो तो D1 D2 D3 D8 D9 एंड D10 same filling in SFL and WFL। कोई फर्क ही नहीं आ रहा, ठीक है। लेकिन फर्क कहां पर आता है, D4 D5 एंड D6 में। तो D4 D5 D6 में अगर आपके पास SFL है तब तो आपके पास बनेगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, हाइब्रिडेशन होगा D2sp3। और अगर आपके पास वीक फील्ड लिगेंड है तो क्या होगा, sp3d2, और हाइब्रिडेशन कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा आपका, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। समझ पा रहे हैं। तो आपको सिर्फ ये देखना है, ये रटना नहीं है, ऑब्जर्व हो गया, अच्छी बात है, इतना रख सकते हो कि 4 5 6 के लिए डिफरेंट है, बाकी सबके लिए क्या है, सेम। ठीक है, तो अब आपको क्वेश्चन मिलते हैं, मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, देखो अब करना शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन। वहाँ इसको कैसे अप्लाई करना है वो आपको सिर्फ सीखना है। 7, हाँ सॉरी 7 नहीं लिखा मैंने, हाँ। तो 7 का स्पेशल केस है D7। तो D7 में तो क्या हो सकता है, अब ये जंप कर जाए तो इनर ऑर्बिटल और नहीं करे तो आउटर ऑर्बिटल।
बाकी जनरली क्या करेगा ऑटो। तो अपन 7 को साइड में रख लेते हैं। 4, 5, 6 में क्या होता है, डिफरेंट होता है, वहाँ ये चीज़ फिक्स है। 7 में ये चीज़ फिक्स नहीं है। इन जनरल वो स्ट्रॉन्ग फील्ड के साथ इनर ऑर्बिटल ही बनाएगा, बट आउटर ऑर्बिटल भी फॉर्म कर सकते हैं। जनरली इनर ऑर्बिटल बनाता है, एक इलेक्ट्रॉन को हम जंप करवाते हैं आगे, और हाइब्रिडेशन क्या ले लेते हैं उसका, D2sp3। चलिए आप इसे कॉपी करें, फिर इसके ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चंस करते हैं। ये तो हो गया ना। चलिए तो आओ देखते हैं वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जो आपसे यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग is does not have D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, है ना। कंप्लीट करना वो स्टेटमेंट को आप। पहला ऑप्शन है आपके पास CrNH3 होल 6 3+, FeCN होल 6 3-। थर्ड है आपके पास CONH3 होल 6 3+, और फोर्थ है आपके पास COH2O होल 6 3+। फोर वाले आ गए। चलो ट्राई करो ये क्वेश्चन आप। चलिए बताएं पहले का आंसर। फोर्थ, वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव D2sp3 हाइब्रिडेशन। तो इसका क्वेश्चन निकालो। क्रोमियम होता है 3d5 4s1, 3 गए तो बचेगा 3d3। तो 3d3 है ना, स्ट्रॉन्ग फील्ड हो चाहे वीक फील्ड हो सेम आएगा, और D में 3 ही तो भरे हैं अभी, तो अंदर वाले काम में आएंगे। ये क्या शो करेगा, D2sp3। अगर आपने ढंग से ऑब्जर्व कर लिया तो वर्बली सॉल्व कर सकते हो। FeCN होल 6 3-, Fe यहाँ कौन से स्टेट में, +3। Fe का कॉन्फिगरेशन होता है 3d6 4s2। बताओ Fe 3+ में ये कहाँ पहुँचेगा, 3d5।
3d5 CN कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो ऑक्टेडल फील्ड में क्या होगा, T2G नीचे और EG ऊपर, 1 2 3 4 5, एक n पर इलेक्ट्रॉन होगा, ऊपर वाले खाली पड़े हैं, इनर ऑर्बिटल D2sp3 शो करेगा, ये भी आंसर नहीं है। CONH3 3+, CO3+, CO का होता है 3d7 4s2, तो CO+3 के अंदर क्या हो जाएगा, 3d6 आ जाएगा। बताओ कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, NH3 CO3+ में है, 6 में क्या होगा, एक और यहाँ बढ़ जाएगा, ऊपर वाला भी खाली पड़ा हुआ है, ठीक है। COH2O6 3+, तो COH2O6 3+, यहाँ पर भी कोबाल्ट +3 में है, तो ये भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये तो कोई सा भी नहीं होगा इसमें। लोचा है, क्वेश्चन कौन सा है, गलत कर लिया है क्वेश्चन इसमें, है ना, तो इसको अपन चेंज कर लेते हैं, इसको आप कुछ और बना लो, मान लो आपके पास ये, इसको ऐसे बना दो COF6 3-, ठीक है। अब होगा तो अब फ्लोरीन आपके पास क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो इसके केस में क्या होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन कैसे जाएंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6, अब भर गए तो ये क्या शो करेगा, sp3d2, सही है। अगला sp3d2, भाई निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, 3d8 4s2, +2 में निकल 3d8 बनेगा, अब 3d8 बना सिखा, दोनों में सेम ही तो आता है भाई, d1 d2 d3 d8 d9 d10 तो सेम आते हैं, तो d8 में सारे भर चुके हैं, तो अंदर वाला तो काम आ ही नहीं सकता, क्या काम आएगा, बाहर वाला हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3d2, क्वेश्चन खत्म, सही है। sp3d2 और 4, वेरी गुड, 4 n पे इलेक्ट्रॉन होंगे, Fe+2 में आ जाएगा 3d6 में, H2O कैसा लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड, तो 3d6 जब आप वीक फील्ड में भरोगे तो कैसे भरा जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 4 n पे इलेक्ट्रॉन, अंदर वाले काम नहीं आ सकते, हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3d2 आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, बोलो सही है। 2 1 1 और 3 बराबर, चलिए चेक करते हैं, Cr+2 बन जाएगा 3d4, 3d5 4s1 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन गए 3d4, Mn होता है 3d5 4s2, ये बनेगा 3d5, ये बनेगा 3d6 और ये बनेगा 3d8, सभी जगह वीक फील्ड लिगेंड है, तो 3d4 में क्या होंगे जब आप देखोगे, तो 1 2 3 4, 4 n पर इलेक्ट्रॉन है, 3d5 वीक फील्ड लिगेंड, 1 2 3 4 5, 5 n पर इलेक्ट्रॉन्स, 3d6 जब आप देखोगे वीक फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में, सो 1 2 3 4 5 6 होगा, 4 n पर इलेक्ट्रॉन, और यहां पर 2 n पर इलेक्ट्रॉन आएंगे, कितने आएंगे, 2 आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके पास 2, तो इनके इसके पास 5, इन दोनों के पास 4, तो सही है 2 1 = 3 एंड ग्रेटर देन 4, बोलो समझ में आ रहा है, आसान है, कर सकते हैं। तो ये बात जब आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6। अब चलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पर, फिर कंबाइन करके और क्वेश्चंस करेंगे। तो देखें, जब आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू है 4, तो उस केस में हमको क्या करना है, उस केस में 2 पॉसिबल ज्योमेट्रीज हैं। एक आपके पास क्या हो सकता है, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल जब होगा जब हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3, और दूसरी ज्योमेट्री क्या बन सकती है आपके पास, स्क्वायर प्लेनर, और स्क्वायर प्लेनर तब बनेगा जब हाइब्रिडेशन क्या होगा, dsp2। सही है, ठीक है। अब यहां पर डायरेक्ट होता है, यहां आपको CF लेने की जरूरत नहीं है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो आप पेयरिंग कर दो उठाकर, और वीक फील्ड लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन्स क्या रहेंगे आपके, अनपेयर्ड रहेंगे, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल लें, मेरे पास एक तो है NiCl4 2-, और एक मेरे पास क्या है, NiCN4 2-। ये मैं आपको बता ही चुका हूं कि सिंस फॉर 4D एंड 5D सीरीज ऑल लिगेंड्स आर SFL, तो अभी आप देखोगे, सो PD+2 एंड PT+2
इनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, मैंने आपको लिखवाया था ये कोऑर्डिनेशन नंबर के वहाँ पे। और ये सारे के सारे कौन सा हाइब्रिडेशन शो करेंगे, DsP2, और इनके जो कॉम्प्लेक्स होंगे वो कैसे होंगे, स्क्वायर प्लेनर होंगे। कैसे होंगे, स्क्वायर प्लेनर। तो मैं ये है, अब आप देखना इसमें निकेल यहाँ पर कौन से स्टेट में है, +2। +2 में आप देखोगे निकेल होता है 3d8 4s2, +2 में बन जाएगा ये 3d8 बनेगा। चलिए तो बनाए निकेल 1 2 3 4 5 3d, है ना। आप चाहो तो स्प्लिटिंग करके भी बताओ टेट्राहेड्रल फील्ड में क्या होती है, क्योंकि है ना अब यहाँ पर आप ऐसे नहीं देख सकते कि टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर, वो तो पहले आपको आइडिया हो, क्योंकि टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग अलग होती है और स्क्वायर प्लेनर की स्प्लिटिंग क्या होती है, अलग होती है। समझ पा रहे हो मेरी बात को। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप देखो वीक फील्ड लिगेंड है, अब हम यहाँ पे VBT लगा सकते हैं डायरेक्टली, मतलब VBT का यूज कर रहे हैं। तो वीक फील्ड लिगेंड है ना, वीक फील्ड केस में पेयरिंग नहीं होती है। तो फिलिंग करो 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 होगा। बताओ क्या अंदर वाला ऑर्बिटल काम में आ सकते हैं। अब कौन बचा, 4s 4p। बताओ कितने ऑर्बिटल चाहिए आपको, 4। देखो 4 अवेलेबल है। बताओ हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3। नेचर में कैसा होगा, टेट्राहेड्रल। कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, डायमैग्नेटिक, पैरा, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। वहीं अगर आप यहां पर आओगे तो निकेल फिर से 3d, लेकिन इस बार Cn कैसा लिगेंड है, तो अब इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी, पेयरिंग। तो पेयरिंग कैसे होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। समझ पा रहे हो, 4s 4p। अब ये अंदर का 1 और बाहर के 3, तो DsP2 हाइब्रिडेशन क्या बनेगा, DsP2, और DsP2 की ज्योमेट्री हमेशा कैसी होती है, स्क्वायर प्लेनर। समझ पा रहे हो। तो जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे तो हमेशा पेयरिंग होगी, इसलिए PD+2 और PT+2 के जितने भी कॉम्प्लेक्स होंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले, वो हमेशा कैसे होंगे, स्क्वायर प्लेनर होंगे। बोलो बात समझ में आ रही है। चलिए इसको भी आप कॉपी करें, फिर इनके ऊपर कंबाइंड क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग complex is not tetrahedral। ऑप्शन है आपके पास NiEn होल ट्वाइस 2+, सेकेंड है आपके पास NiCO होल 4, थर्ड है आपके पास Zn NH3 होल 4 2+, फोर्थ NiCl4 2-। Which of the following is square planar? First, AgNH3 whole twice plus. Second is CuEn twice 2+. MnCl4 2-, and fourth is NiCO whole 4. नेक्स्ट, ये क्वेश्चन है जेईई एडवांस 2011 का। अब बताना है अमॉन्ग द फॉलोइंग डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्सेस आर। एक आपको दिया हुआ है K3 FeCN होल 6, इसको K से लिखा गया है। फिर आपके पास CONH3 होल 6 Cl3, इसको नाम दिया गया है L। फिर आपके पास Na3COOX होल 3, इसको नाम दिया गया है M।
फिर आपके पास NiH2O होल 6 Cl2, इसको नाम दिया गया है N। फिर है आपके पास K2 PtCN होल 4, इसको नाम दिया गया है O। और एक लास्ट है आपके पास ZnH2O होल 6 NO3 होल ट्वाइस, इसका नाम है P। यहाँ पे आपको लिस्ट मैच करनी है, ठीक है ना। एक से ज़्यादा भी है, 1 to many भी हो सकता है। चलिए ये करें, मेरे पास जगह भर गई, अभी तो है थोड़ी सी। क्या एटॉमिक नंबर 47? हाँ,
चलिए हो गए सारे, करो फटाफट करो। चलिए बताएं पहले का आंसर, फर्स्ट। चलिए वेरी गुड। कैसे? पहले देखो NiCO होल 4, यहाँ पे निकल 0 स्टेट में है, यहाँ Zn+2 में है, यहाँ निकल +2 में है। तो देखो निकल का 0 स्टेट में क्वेश्चन क्या आएगा, 3d8 4s2। तो भरो 3d8, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है ना, 8 और 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 3d तो पूरा भर गया। अब बाहर का 4s काम में आ सकता है और 4p काम में आ सकता है। तो बताओ 4 कोऑर्डिनेशन में हाइब्रिडेशन क्या बनेगा, sp3। जिंक +2 3d10, अंदर वाले सारे भर गए, sp3। Ni+2 वीक फील्ड लिगेंड, Ni+2 जब वीक फील्ड लिगेंड होगा तो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग, सो 1 2 3 4 5 6 7 8। एस ऑर्बिटल का, हाँ अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो सारे इकट्ठे करके भर दो, यहाँ उसकी तरह नहीं करना होता अपने को। यहाँ देखो NiEn होल्ड, अब ये Ni+2 है, तो Ni+2 में कॉन्फिडेंस क्या बन जाता है, 3d8। अब आपके पास 5d ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन है और ये कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड, सो 1 2 3 4 5 6 7 8, अंदर का d खाली है, तो यहाँ dsp2 हाइब्रिडाइजेशन आएगा। आएगा? समझ में आ रहा है? चलिए अगला, स्क्वायर प्लेनर। ये तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 तो लीनियर गया। अब बचे 3, बताओ कैसा लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड। Mn का कॉन्फिडेंस निकालो, +2 आ रहा है, +2 में Mn जाएगा 3d5, तो 3d5 में वीक फील्ड लिगेंड है, 5 ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन आएगा, मतलब बाहर के काम में आएगा, तो हाइब्रिडेशन क्या होगा इसका, sp3। बोलो समझ में आ रहा है क्या? NiCO होल 4 अभी भी ऊपर डिस्कस किया है, ये भी आएगा sp3। CuEn होल ट्वाइस, कॉपर +2, Cu+2, कॉपर का कॉन्फिडेंस होता है 3d10 4s1, +2 में आएगा 3d9, क्या आएगा, 3d9। अब आप 3d में 9 भरो तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब जैसे ना बताया था, ठीक है, और कोई पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती। तो ये है, तो इसमें क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन चलकर आगे पहुंच जाएगा 4p में, और अभी अपने 4 अंदर वाले काम मिलेगा क्या, dsp2। तो ये आपका कैसा होगा, यहाँ पर स्क्वायर प्लेनर होगा। कंडीशनल है, 1 इलेक्ट्रॉन है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो फिर शिफ्ट करवा के dsp2 शो करेगा। बोलो समझ में आ रहा है? आगे बढ़े अगला, ये देखें JEE एडवांस 2011 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्सेस आर, बताओ भाई कौन कौन है, किया सॉल्व इसको, नहीं किया अभी तक, पहुंचे नहीं क्या यहाँ पे, चलो तो करते हैं। FeCN6 Fe+3 स्टेट में है। अब देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। 4 में Cn कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। वैसे प्लेटिनम है, प्लेटिनम के सारे कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, स्क्वायर प्लेनर। कॉन्फिगरेशन निकालो प्लेटिनम का, तो बताओ Pt यहाँ कौन सी स्टेट में है, +2, तो प्लेटिनम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, लाहौर भी लागू होती है क्या, पूछ लिया। नहीं मिलेगा, पीरियडिक टेबल में मिलेगा, उसके तो नोट्स ही नहीं होंगे आप लोगों के पास, क्या फ़ायदा, याद भी तो होना चाहिए। ये होता है 5d9 6s1, तो Pt जब +2 में आएगा तो 5d8 बचेगा। d8 में सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो चुके होंगे, पेयर अप, d8 है इवन नंबर है, पेयर अप होंगे, तो इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होंगे, ये डायमैग्नेटिक होगा, तो एक तो आ गया। अब सबके सब क्या हैं, ऑक्टाहेड्रल फील्ड के हैं, तो ऑक्टाहेड्रल फील्ड में किससे करेंगे, स्प्लिटिंग से, सही है। तो चलो बॉक्स बनाते हैं, 3 और 2 है ना, इससे क्या होता है ना, गलती के चांसेस आपके खत्म हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 बचे हैं, तो 5 बॉक्स बना लो और फिर फिल करते हुए चल लेंगे और देख लेंगे, सही ना। बताओ Fe का स्टेट +3, Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्स्टेंट क्या होता है, 3d6 4s2, तो 3d5 बचेगा, 5 है ना, ऑड है तो पैरामैग्नेटिक होगा, सोचना ही नहीं है। CO+3, कोबाल्ट 3d7 4s2, तो क्या बनेगा 3d6 और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, भरो 1
2 3 4 5 6 डायमैग्नेटिक होगा। सही है, यहाँ निकालो, फिर से CO+3 में आ रहा है, देखो ऑक्सीलेट में -2 -6, इसका -3 आएगा तो +3 में आ गया, +3 में क्या हो गया 3D6 ऑक्सीलेट ऑक्सीजन डोनर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, सेम यही आ जाएगा डायमैग्नेटिक। सही है। Ni कौन से स्टेट में है +2, निकल का ऑप्शन 3D8 4s2, Ni +2 में जाएगा 3D8, कैसा है वीक फील्ड, फिलिंग करो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ना आपको सिखाया था 3D8 में चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो चाहे वीक फील्ड हो सेम आएगा, दोनों पे इलेक्ट्रॉन बचेंगे, कैसा होगा पैरामैग्नेटिक। ये तो डाई था, जिंक +2 10 इलेक्ट्रॉन है, डायमैग्नेटिक ही आएगा। भाई जिंक का होता है 3D10 4s2, +2 में 2 गए 3D10 बचा, तो कौन कौन है डाई L M O एंड P, LMOP ये आपका आंसर होना चाहिए। चलिए क्रॉस चेक कर लेते हैं, जेईई एडवांस 2011 कहाँ गए प्रभु, LMOP ऑप्शन नंबर C। चलिए भाई 3 मार्क्स आ गए अपने, 3 4 आ गया ना, सिंगल चॉइस क्वेश्चन है। हाँ भाई अगला ये हुआ क्या, ट्राई करो फटाफट। बताओ इसका आंसर। पी का, हाँ तो पी का बताओ ना, कॉलम क्या मैच होगा 1 2 3 4 5 6 में से। अच्छा यूं चल रहा होगा, ओके तो 1 का S यानी S का 1 बस, 2 का भी S, 3 का भी S, 4 का Q, 5 का 5 का 6 का P, और कौन रह गया R। चलिए आंसर बता दूं मैं आपको, ये सही है बिल्कुल, P6 Q4 5, S का है सिर्फ 2,3 और R का है 1। जेईई एडवांस 2018 का क्वेश्चन है ये, ठीक है, सिंगल चॉइस है। और अब आप देखें कैसे सॉल्व करेंगे हम, तो आपने हाइब्रिडेशन निकाले लिया होगा। देखिए Fe यहाँ पर कौन सी स्टेट में है +2, F वीक फील्ड लिगेंड है, कौन सा कॉम्प्लेक्स है ऑक्टाहेड्रल, तो स्प्लिटिंग कर लो पहले, तो स्प्लिटिंग की बिना मत करना, गलती कर सकते हो। Fe +2, Fe होता है 3D6 4s2, +2 में 3D में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 6, वीक फील्ड लिगेंड है 1 2 3 4 5 6, हाइब्रिडेशन क्या शो करेगा sp3d2, यानी इसका एक आंसर हो गया, 1 का आंसर है R, sp3d2 तो आ रहा है, R1 हो ही रहा है, ठीक है ना। TiH2O3, अच्छा देखो यहाँ पर दो तरह के लिगेंड्स हैं, ऐसे आपको कई बार मिल सकते हैं। अगर दो तरह के लिगेंड है, मान लो अभी तो दोनों ही वीक है, एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक हो, दोनों का नंबर सेम है, तो हम उसको स्ट्रॉन्ग फील्ड मान के चलेंगे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग वीक में स्ट्रॉन्ग डोमिनेट करेगा। 4 स्ट्रॉन्ग है और 2 वीक है, तो भी स्ट्रॉन्ग फील्ड मान के चलेंगे। 2 स्ट्रॉन्ग है और 4 वीक है, तो फिर क्या मान के चलेंगे वीक फील्ड। तो जिस वाले लिगेंड का नंबर ज्यादा होता है उसी का हम उसको कॉम्प्लेक्स मान लेते हैं, इक्वल है तो स्ट्रॉन्ग वाला डोमिनेट करेगा। तो यहां तो देखो दोनों ही वीक है, Ti कौन सी स्टेट में आएगा +3, Ti +3 में D1, तो मैंने सिखाया था D1 D2 D3 में, तो चाहे वीक फील्ड हो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड, आपके पास हाइब्रिडेशन क्या बनेगा D2sp3, क्योंकि D1 में यही एक इलेक्ट्रॉन आएगा, ये वाले अवेलेबल होंगे। बोलो सही है। चलिए CrS3 3+, CrS3 3+, Cr3+, Cr होता है 3D5 4s1, +3 में आ जाएगा वो 3D4 पर, तो 3D4 NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होगी, क्या होगा D2sp3 होगा। चलिए FeCl4 2-, Fe कौन सी स्टेट में आ गया +2, Fe +2 में हो गया 3D6, 3D6 और वीक फील्ड लिगेंड है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं होगी, सो 1 2 3 4 5 एंड 6, हाइब्रिडेशन आ जाएगा इसका sp3। NiCO4 थोड़ी देर पहले प्रूव किया अपन ने, sp3 वो रहा भी दिख रहा है,
ये आपके पास आ जाएगा DsP2। यहाँ पर कॉन्फिगरेशन बनेगा D8, यहाँ बनेगा D8S2। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, लेकिन 10 इलेक्ट्रॉन पेयरअप करोगे तो सारे D को भर देंगे, तो बाहर के ऑर्बिटल काम में आएंगे। D8 में एक D बच जाएगा, D DsP2 होगा। तो मैच करें, DsP2 एक ही है, P का आंसर हो गया 6। Q sp3 वाले दो हैं, 4 and 5। sp3 D2 वाला एक ही है, 1 नंबर। और D2 sp3 वाले कितने हैं, 2 नंबर है और 3 नंबर है। आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया जेईई एडवांस 2018 का। ये देखें एक और क्वेश्चन, आउट ऑफ फॉलोइंग द टोटल नंबर ऑफ पैरामैग्नेटिक स्पीसीज इज। ये जेईई एडवांस 2016 का क्वेश्चन है। हिंदी छूट गया, अच्छा चलो आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे। ये करा है पहले आपने, आ जाओ इस पे आ जाओ। कोऑर्डिनेशन नंबर 6, स्टेट निकालो +2। मेरिडियम का कॉन्फ़िगरेशन स्कैंडियम टाइटेनियम मेरिडियम 3d3 4s2 +2 में जाएगा 3d3, तो 3d3 में 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, इसके पास 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। Fe +2 में क्या बन गया 3d6 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, भरो। अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 कैसे बोल सकते हो आप, 1 2 3 4 5 6, हाँ बिल्कुल सही है, 0 होंगे। RuNH3 3+, रुदियम, तो अब आपको रुदियम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन निकालना पड़ेगा। तो रुदियम में क्या होता है, ये अपना था सेकंड सीरीज का, यारी जरा निभाना मौत तक रुकावटें राह में पड़े। पैलेडियम होता है 5d10 4s0, तो उससे पहले वो आएगा आपका 5d8 4s2, ये बनेगा 5d7 4s2। तो इसका रुदियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है, सॉरी 5d नहीं 4d7 5s2। अब +3 में आ जाएगा ये 6 में 4d6 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, 3d6 में 0 आएगा, इसमें भी 0। सही है, गलती तो नहीं कर दी मैंने। रुदियम होता है, रुदियम फिर आता है रोडियम फिर आता है पैलेडियम। पैलेडियम में आ गया 3d10 4s0, इसमें आता है 3d8 4s2 क्योंकि इसमें 9 नहीं होता, इधर आएगा 3d7 4s2 4d7 5s2 +3 में है तो 4d6 आ जाएगा, और स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो 0 आना चाहिए, ठीक है। यहां पर आओ, CrNH3 2+, तो क्या रहा है इसका कॉन्फ़िगरेशन, अच्छा इसमें 1 नहीं आएगा, ज्यादा आएगा। Cr+2 के लिए NH3 कैसा लिगेंड होता है, वीक फील्ड लिगेंड, तो 6 है। Cr+2 में क्या आ गया 3d5 4 मतलब 3d4 आ गया, 3d4 भरो वीक फील्ड के प्रेजेंस में, तो 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे 1 2 3 4, तो इसके पास 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे ज्यादा होगा इसमें, फिर आ गए VCN6 4- में, और इन दोनों का क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। तो एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, ये मैंने कहाँ से दिया था आपको, कितना आ रहा है, हाँ तो सही था ना 47 5s2। उससे एक बार मैं देख लूँ मैंने स्टेट तो सही लिखी है ना। FeCN6 4-, RuNH3 3+, इसमें यार लोचा लग रहा है कहीं ना कहीं, मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट तो नहीं है इसमें, क्योंकि इसके हिसाब से तो आंसर दिया हुआ है, बाकी तो अपना एक सेकेंड, वही ना, तो फिर भी देखो अपना आंसर आ रहा है 4th, फिर आ रहा है 1, फिर आ रहा है दोनों बराबर, बट इसमें दिया हुआ है 3 2,
एक्चुअली जेई मेंस 2019 का क्वेश्चन है ऑनलाइन का, या तो यह RUNS3 होल 6 2+ आना चाहिए, 2+ आएगा तो 47 बनेगा, 7 में फिर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आएगा, तब जाके आंसर आएगा, है ना। इसका 48 5s2 तो नहीं होता इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 47 5s2 ही तो होता है। रुकावटें राह में पड़े अगर कोई, तो पैलेडियम आता है अपना 4010 5s0, वो आता है 48 5s2, आता है 47 5s2। चलो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ इसको, है ना। ये वाला हो गया, ये वाला ट्राई करो एक बार। चलिए, नहीं मैं पढ़ाऊंगा ना, वो तो क्लास का वो है। ये 47 5s1 होता है, ये गलती कर ली मैंने, 5s2 नहीं होता, 5s1 होता है, ठीक है। तो यहाँ आप देखो 7 1 कितना आएगा, +3 में 45 बचेगा, ये है ना, 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे ना, तो ये 45 बचेगा। 45 में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 5। तो 5 आप भरो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के अंदर, तो 1 2 3 4 5, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है ना। तो वो आपको ऑप्शन से दिख जाता एक्चुअली, क्योंकि ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया जिसमें दोनों बराबर हैं। तो अगर आपको याद नहीं भी है तो भी इन तीनों के पैटर्न से आपका काम आसानी से चल जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। इन सब में आपको पैरा देखो, Ni अभी थोड़ी देर पहले भी देखा था हमने, यहाँ पर निकल 0 में है, 3d8 4s2 स्ट्रॉन्ग फील्ड है, सारे पेड अप होंगे, ये पैरामैग्नेटिक नहीं होगा। NiCl4 2- 3d8 वीक फील्ड लिगेंड है, पैरामैग्नेटिक होगा। CONH3 होल 4 Cl2, तो CO यहाँ पर कौन सी स्टेट में है, +3, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। CO क्या हो गया, 3d7, हाँ 3d6 बचा, 3d6 में सारे पेयर डायमैग्नेटिक, ये भी नहीं होगा। COF6 3- वीक फील्ड लिगेंड, +3 है, पैरामैग्नेटिक होगा। Na2O2, अब ये देखो ये पेरोक्साइड आयन है, O2 2-, ये यहाँ का नहीं, ये केमिकल बॉन्डिंग का है। तो O2 कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक। O2 2-, तो O2 2- में 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन और आएंगे, तो आपको O2 के लिए क्या होनी पड़ेगी, MOT, ठीक है। तो या तो आपको ट्रिक याद हो कि सारे ऑड इलेक्ट्रॉन 12 और 16 कैसे होते हैं, पैरा, तो ये तो 16 तो यही हो गया, 18 हो गया, तो आपको चेक करना पड़ेगा, वैसे डायमैग्नेटिक आएगा। O2 के लिए मैंने आपको सिखाया था क्या बनता है, 1 2 2 1, याद है। तो 1 2 2 1, 16 और 2 18 इलेक्ट्रॉन फिल करो, तो 8 तो यहाँ तक भर जाते हैं, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये भी कैसा है, डायमैग्नेटिक। O2 ये सुपर ऑक्साइड O2-, O2 में 16 होते हैं, O2 में 17 इलेक्ट्रॉन होंगे, 17 ऑड है, तो ये कैसा होगा, पैरा। तो कितने आ गए पैरा, 1 2 और 3। करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए आपका, ऑप्शन नंबर 2। तो आपका आंसर सही है, ये ऑप्शन नंबर 3। क्या सारे ऑड इलेक्ट्रॉन 12 और 16 पैरामैग्नेटिक होते हैं, बाकी सबके सब क्या आते हैं, डायमैग्नेटिक। ये देखें, ये भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको सिखाया था, ये जेई मेन 2019 ऑनलाइन का क्वेश्चन, जो आपसे कहता सिलेबस में नहीं, पर पूछ सकता है। देखो इस साल तो ये होता है, मैं जब भी बोलता हूँ ना सिलेबस में नहीं है, वो क्वेश्चन इस साल पूछा हुआ है, तो ऐसा क्लास में भी हो चुका है। इसलिए ये कह रहा है समझे इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को। ऑक्टाहेड्रल फील्ड है, और ऑक्टाहेड्रल फील्ड में आपने एक्सियल लिगेंड्स को हटा दिया। एक्सियल कौन से होते हैं, जो ऊपर वाले होते हैं ये, और लिखा हुआ है अलोंग जेड एक्सिस, तो जेड एक्सिस वालों को आपने हटा दिया, लेकिन ये वालों को रखा। बताओ अब ज्योमेट्री कैसी बन गई, स्क्वायर प्लेनर। तो आपको स्क्वायर प्लेन में ऑर्बिटल्स को अरेंज करना है, तो मैंने आपको सिखाया था उनकी सबसे ज्यादा बढ़ेगी जिनकी लोब्स एक्स एक्सिस के अलोंग है। सबसे ऊपर कौन चला जाएगा, dx²-, फिर नंबर किसका आएगा, dx² का, xy प्लेन है ना, फिर किसका आएगा, dz², और सबसे कम कौन होंगे, dxz एंड y। ये आपको ऑप्शन दिया हुआ है, देखो ये रहा, यही आपका करेक्ट आंसर था। वो तो आप क्वेश्चन देख लोगे, प्रीवियस ईयर के आपको देखेंगे उसके अंदर। तो ये आपके पास कुछ क्वेश्चंस थे जिनको आप CFT के बेसिस पर, ठीक है, CFT VT पर ने मिक्स कर ली है। आई होप आप लोगों को क्लियर आइडिया हो गया होगा। बहुत से क्वेश्चन आप ही ने सॉल्व किए हैं, और ऐसे क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ेंगे अपन अगले पार्ट में। थोड़ी देर का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम सीखेंगे कंपेयर करना लिगेंड के बेसिस पर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू,
फिर हम एक और टर्म पढ़ेंगे जिसे हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, फिर हम बात करेंगे कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस की। ठीक है, तो मिलते हैं अगले पार्ट में और यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं।